प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 8 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। विरह को प्रकाश, राग आसावरी। एह बात में तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक हस में रीझ के दया करी अति मोहे। पर ब्रह्म परमात्मा के मिलन की बात यदि इन सीमित शब्दों द्वारा कहने योग्य होती तो मैं अवश्य कहता, परंतु सतगुरु प्रसन्न होकर दयापूर्वक यह सब कहलवा रहे हैं। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पिया जब, अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सब। हे सुहागिनी ब्रह्म आत्माओं, यह बात ध्यानपूर्वक सुनो। जब मुझे धनी ने दर्शन दिए तब से मेरे हृदय से अज्ञान का पर्दा हट गया और हृदय में ज्ञान का प्रकाश छा गया। पिया जो पार के पार है, तीन खुद खोले द्वार, पार दरवाजे तब देखे जब खोल दिखाया पार। जो अक्षर से भी परे अक्षरातीत परमात्मा है, उन्होंने ही स्वयं आकर परम धाम के द्वार खोल दिए। पार के द्वार मुझे तब प्रत्यक्ष हुए जब उन्होंने इस प्रकार खोलकर दिखाए। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। मेरे सतगुरु धनी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाया और अपना आवेश प्रदान किया। उस दिन से उनकी अनुकंपा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और पल पल प्रेम का रंग चढ़ता गया। हुई पहचान पीयूसो, तब कहो महामती नाम, अब में हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। जब मेरी पहचान सतगुरु धनी से हुई तब उन्होंने मुझे महामती की संज्ञा प्रदान की। अब मैं अपने धनी की अंगना के रूप में प्रकट हो गई और मुझे अखंड परम धाम का साक्षात्कार भी हो गया। बात कही सब वतन की, सो निरखे में निशान, प्रकाश पूर्ण दृढ़ हुआ उड़ गया उन्मान। मेरे सतगुरु ने मुझे परम धाम की सारी बातें बताई। मैंने वहाँ के एक एक चिन्ह को देखा। तारतम्य ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हृदय में उतर आने से ब्रह्म विषयक सभी कल्पनाएं उड़ गई। आपा में पहचानिया सनमंद हुआ सत, ए महर कही न जावही सब सुध परी उत्पत। तब मैंने स्वयं को पहचाना और परब्रह्म परमात्मा के साथ मेरा संबंध भी सत्य सिद्ध हुआ। सतगुरु की इस कृपा का वर्णन किया नहीं जा सकता। उनकी कृपा से ही मुझे सृष्टि की उत्पत्ति की सभी शुद्धि हुई है। मुझे जगाई जुगत सो, सुख दियो अंग आप, कंठ लगाई कंठ सो, या विध कियो मिलाप। मेरे धनी ने अपना आवेश देकर मुझे युक्ति पूर्वक जागृत किया और अखंड सुख दिया। मुझे
गले लगाकर वे मुझ में एक रूप हो गए। खासी जान खेड़ी जीमी, जल सिंचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो उगिया वाही रसम। मेरे हृदय रूपी धरती को अवरा जानकर उन्होंने उस पर ज्ञान रूपी हल चलाया और उसमें प्रेम का जल सींचकर परम धाम का तारतम ज्ञान रूपी बीज बो दिया, जो अपनी गरिमा के अनुरूप उगने लगा। बीज आत्म संग निज बुध के, सोले उठिया अंकुर, या जुबा इन अंकुर को, क्यों कर कहूँ सो नूर। वह तारतम ज्ञान रूपी बीज मेरा आत्मबल और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का संग पाकर परम धाम के मूल संबंध के रूप में अंकुरित हुआ। अब मैं अपनी इस नश्वर जीवा से उस अंकुर एवं दिव्य प्रकाश का वर्णन कैसे करूं? ना तो ये बात जो गुझ की, सो क्यों होवे जाहिर, सुहागिन प्यारी मुझको, सो कर ना सकूं अंतर। अन्यथा ये सब रहस्यमयी बातें कैसे प्रकट की जा सकती है, किंतु परब्रह्म परमात्मा की सुहागिनी आत्माएं मुझे अति प्रिय है, इसीलिए मैं उनसे किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रख सकता। नेक कहूँ या नूर की, कछुक इशारत अब, पीछे तो जाहिर होए सी, तब दूनी देख सी सब। इसीलिए अब मैं इस तारतम ज्ञान के प्रकाश का संकेत मात्र वर्णन करता हूँ, बाद में तो यह सब और फैल जाएगा, तब सारी दुनिया इस प्रकाश को देखेगी। ए जो विरहा वितक में कही, पिया मिले जीन सूल, अब फेर कहूँ प्रकाश थे, जा सो पाइए मायने मूल। अभी तक मैंने इस प्रकार सतगुरु के विरह पूर्वक खोज की बात तथा उन्हें हुए श्री कृष्ण के साक्षात्कार का वृतांत कहा। अब मैं पुनः सतगुरु द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान के प्रकाश से कहता हूँ, जिससे मूल अर्थ परम धाम का संबंध स्पष्ट हो जाएगा। ए विरहा लक्षण में कहे, पर नाही विरहा ताए, या विध विरह उदम की, जो कोई किया चाहे। मैंने इस प्रकार विरह के लक्षण बता दिए, उन्हें विरहणी के स्वरूप संपूर्ण लक्षण मत समझ लेना। प्रिय मिलन की चाह से जो विरह में निमग्न होना चाहते हैं, उनके लिए करने योग्य प्रयत्नों का ही यहाँ निर्देशन हुआ है। विरहा सुनते पीयू का, आहीन उड़ गई जीन, ताए वतन सैयायो कहे, नाहिन ए विरहीन। अपने प्रियतम धनी का वियोग सुनते ही जिस विरहणी के प्राण न निकल जाए, उसके लिए परम धाम की आत्माएं यही कहेंगी कि यह तो सच्ची विरहणी नहीं है। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 9 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।